नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा दिए गए, यानी निरस्त कर दिए गए जम्मू कश्मीर से। और कश्मीर से हटाने के बाद सरकार ने यह दावा किया कि अब जम्मू कश्मीर की हालत बदल जाएगी। जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल अभी है वो आगे इसमें नहीं रहेगी, यानी वहां पे अब युवाओं को रोजगार मिलेगा और जम्मू कश्मीरियों को एक सुनहरे भविष्य के ख्वाब दिखाई दिए गए। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद में कुछ नहीं बदला। ना आतंकवादी घटनाएं घटित होनी रुकी और ना ही वहां पे लोगों की जिंदगी में कुछ खुशहाली आई। जब 370 हटाया गया तो उस समय विपक्ष के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद कई नेता मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद की और उनको उम्मीद थी कि सत्र के दौरान, यानी संसदीय जब कार्य शुरू होगी उस समय उनको समर्थन मिलेगा और 370 को लेकर कम से कम शीतकालीन सत्र में ये उम्मीद तो जरूर कर रहे थे वहां के नेता कि शायद विपक्ष हमें सहयोग दे, साथ दे, लेकिन वो चीजें यहां पे नजर नहीं आई। इससे कश्मीर के नेता बौखला गए, यानी गुस्से में आ गए हैं। अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को लेकर यानी विपक्ष का समर्थन नहीं मिलने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अब भड़क गए हैं, यानी अब उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा, अगर कांग्रेस अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है तो उनकी पार्टी अपने दम पर इस लड़ाई को लड़ेगी। यानी उमर अब्दुल्ला की दो टूक है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में एक जनसभा किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 370 हटाते समय केंद्र सरकार ने जो दावे किए थे वो सब के सब खोखले साबित हुए। कुछ बदला नहीं, कोई परिवर्तन नहीं दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के बाद अखबारों समेत अनेक संस्थानों को कमजोर कर भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र के भारत को, यानी नारे को खोखला बना दिया। भारत को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी है और लोकतंत्र में हम सबसे बड़े हैं। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में जल्द चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद सक्रिय हो गए हैं। वह लगातार सभाएं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और इस दर्जे से यह बात भी शामिल हो गई या हो सकती है कि बाहरी यहाँ नौकरियां हासिल नहीं कर सकते हैं और कोई बाहरी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है। यानी जब 370 हटाया गया था तो यह दावा किया गया था कि अब बाहरी लोग यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, होटल बना सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो इन तमाम दावे किए गए थे, लेकिन वहीं अब उमर अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद दोनों टकरा गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस चुप्पी साध लिए, कांग्रेस से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। इसलिए उमर अब्दुल्ला अब बोल रहे हैं कि अब हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। यानी अब टकराव की स्थिति पैदा हो गई है 370 को लेकर, जो सदियों से इन दोनों का गठबंधन था वहां पे और दोनों एक साथ एक छतरी के नीचे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब खैर देखना तय होगा, दिलचस्प होगा कि अब भविष्य कैसा होता है, भविष्य में क्या तय होगा। जम्मू कश्मीर के लिए 370 बहाल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, चुनाव कब कराए जाएंगे, ये सब चीजें पे हमारी नजर है। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।